वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है, इस बार सीबीएसई ने पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बदल दिया है, जो कि आपकी परेशानी का सबब है। और मज़े की बात यह है कि इस बार पूरा का पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है। तो सबसे पहले आप लोग फिलो ऐप को डाउनलोड करो। फिलहाल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सीधे लिंक पर जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको 10th और 12th दोनों क्लास के मॉक पेपर जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, और बिल्कुल जैसा आपका एग्जाम आना है उसी के आधार पर इसको बिल्कुल सेट किया गया है। मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार किया गया। इसमें आपको तुरंत जो है इसका रिजल्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न की तरह। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बात करोगे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो भी आपका डाउट है उसकी क्वेश्चन की आप यहाँ पर इमेज क्लिक करें, और 60 सेकेंड के अंदर ये आपको जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उससे डायरेक्ट यहाँ पर रूबरू करा देगी, और लाइव कॉल पर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इस ऐप को डाउन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छी ही होंगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, यूपी जीडीएस में साइकिल 3 की 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज हुई थी, जिसके फॉर्म जो है वो आप सबने भरे होंगे। तो फाइनली अब इसका रिजल्ट आना है। तो आप सबके लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। मतलब रिजल्ट जो आता है, मतलब मेरिट लिस्ट जो जारी होती है, उससे पहले मैसेजेस आते हैं, और बाद में इंटीमेशन लेटर वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, फाइनली जो ज्वाइनिंग के बाद वेटिंग लिस्ट के मैसेज जो है वो कब से आना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट टाइम टाइम पर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, अभी जाओ ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होती है सबसे पहले आपको वहां पर मिल जाएगी, और सारे नोटिफिकेशन भी वहां पर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए अब क्या है, पिछली बार जो रिजल्ट आपका जारी हुआ था वो 15 दिन के बाद आपका जारी हो गया था, जैसे फॉर्म भरने शुरू हुए थे, क्योंकि साइकिल फर्स्ट की जो वैकेंसीज आई हुई थी उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। लेकिन अगर बात आप साइकिल 2 की करेंगे तो उसमें बहुत जल्दी हो गया था, और अब अगर साइकिल 3 की आप बात करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिले हो रहा है। रिजल्ट इस महीने के अंत तक आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आपका जारी होता है उसके लमसम 15 दिन के बाद क्या होता है, आपके इंटीमेशन लेटर आने शुरू हो जाते हैं। और रिजल्ट जारी होने से पहले, मतलब मेरिट लिस्ट के पहले लगभग एक दिन आप मान के चलिए, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है, और मैसेज उन्हीं लोगों के मोबाइल नंबर पर आता है जिनका सिलेक्शन हुआ होता है, और बताया जाता है कि आप यहां पर सिलेक्ट हो गए। और मैसेज नेसेसरी भी नहीं है, मैक्सिमम लोगों पे तो आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों पे मैसेज नहीं आता है। तो उनके लिए आप लोग को क्या करें कि मेरिट लिस्ट जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में हो। पिछली बार भी यही हुआ था, बहुत से स्टूडेंट्स के नंबर पे मैसेज नहीं आया था, और बहुत से स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर पर मैसेज आ गया था सिलेक्शन का। तो स्टूडेंट परेशान होने लगे थे। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जैसे ही मैसेजेस आते हैं उसके 24 घंटे के अंदर जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इंटीमेशन लेटर की। तो इंटीमेशन लेटर जो आता है आपका, वो मेरिट लिस्ट जारी होने के 15 दिन बाद आना शुरू होता है। लेकिन है क्या, जैसे यहां पर मान लीजिए 4000 वैकेंसी, अब 4000 वैकेंसीज को आयोग जो है इसका वो कैसे तोड़ता है, मान लीजिए 4000 वैकेंसीज को 200 गुणे 20 में तोड़ लिया, ठीक है। तो ये 20 दिन 200 200 करके इंटीमेशन लेटर आएंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, मैक्सिमम 100 के ऊपर दिन में नहीं भेजते, क्योंकि ये जो रीजन वाइज, मतलब जैसे आज मिर्जापुर के भेजी तो कल लखीमपुर के, परसों हरदोई के, कानपुर के, लखनऊ के, मतलब अलग अलग रीजन के यहां पर क्या होता है, इंटीमेशन लेटर भेजे जाते हैं। तो इनमें लमसम लमसम एक महीने का समय लग जाता है। तो किसी के इंटीमेशन लेटर पहले आ जाते हैं और किसी के इंटीमेशन लेटर जो है बाद में आते हैं। तो इंटीमेशन लेटर पर आपको एक एग्जैक्ट डेट दी हुई होती है, और उसी डेट पर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करवाना होता है। इंटीमेशन लेटर वहां से जब चलता है, मतलब जो मेन जैसे लखनऊ से जब चलेगा जीडीएस ऑफिस से, उस दिन से 15 दिन काउंट होते हैं। एक दो दिन आपके यहां आने में लग जाते हैं, उसके बाद आपके पास 10-12 दिन का समय बचता है। और आपको जो दिया गया समय है उस समय तक आपको वहां पर पहुंचकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना कंपलसरी होता है। अगर दिए गए समय तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते तो आपका जो चयन होता है वो पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है, और आपके जस्ट बाद वाला जो स्टूडेंट होता है उसे इनवाइट किया जाता है कि आप आइए, और उसके लिए भी बाकायदा इंटीमेशन लेटर आता है। वो क्या प्रोसेस है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल वीडियो की नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, और मेरी रिक्वेस्ट है ये आप लोगों
तरीकों से आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही सिलेक्शन होता है उसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आता कि अब कैसे हम डॉक्यूमेंट तैयार करें, क्या करें। तो कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा मेरे सिवा। तो वीडियो की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, वहां पर आपसे जीरोक्स कॉपियां और जो मेन कॉपी है दोनों सबमिट कर ली जाती है। और जो मेन कॉपी आपकी सबमिट करी जाती है वो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। ज्वाइनिंग लेटर क्या होता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं उसके लगभग 2 महीने बाद क्या होता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो उसके 2 महीने तक आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है आगे चलता रहता है। जिसका पहले इंटीमेशन लेटर आया, जिसने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, तो उसका ज्वाइनिंग पहले हो जाता है, और जो डिले करता है उसका जो ज्वाइनिंग वगैरह होता है वो बाद में होता है। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस चलता रहता है। तो यूपी जीडीएस में जो पिछला प्रोसेस चला था वो मैं आपको बता दूं, वो अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने चला था टोटल। तो इस बार भी क्योंकि वैकेंसी जो है वो पिछली बार की अपेक्षा बराबर ही है, तो यहां पर आप मान के चलिए 4 से 5 महीने इस बार भी ये प्रोसेस जो है आपका चलने वाला है। उसके बाद क्या होता है, जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ज्वाइनिंग के बाद 3 कंडीशन में जो लड़का है वो जॉब नहीं करता है। पहली ये कंडीशन होती है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही ना कराए, दूसरी ये कंडीशन होती है कि ज्वाइनिंग के बाद वो वहां पर छोड़ दे, और तीसरी कंडीशन यहां पर ये हो जाती है कि वो इंटीमेशन लेटर को ही ना एक्सेप्ट करे, उसे क्या कर दे, वापस कर दे। तो तीनों कंडीशन में क्या होता है, अगर आप ज्वाइनिंग नहीं अपनी करते हैं ऐसे में भी दूसरे को बुलाया जाएगा। जॉब करके अगर आप छोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1 मंथ जॉब करी, आपको जॉब समझ में नहीं आ रही क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की ये जॉब है, तो ऐसे में क्या होता है आप छोड़ देते हो। तीसरी बात ये कि आप इंटीमेशन लेटर को ही वापस कर देते हैं अगर आप कहीं और सिलेक्टेड है या आप ये जॉब नहीं करना चाह रहे, क्योंकि सैलरी कोई खास है ही नहीं। जैसा कि आप सबको पता है कि जीडीएस में जो सैलरी है वो बीपीएम की मैक्सिमम 15,000 है, और एबीपीएम की आप बात करोगे तो मैक्सिमम जो है वो 12,000 है, और सेकेंडरी है जिसकी जो सैलरी है वो 12,000 है, और इसकी जो सैलरी है वो 10,000 है। तो कोई खास सैलरी नहीं है। तो अगर स्टूडेंट का सिलेक्शन उसके एरिया में होता तो वो इसकी नौकरी करने का इच्छुक रहता है, अदरवाइज वह नौकरी करने का इच्छुक नहीं रहता है। तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट की आप बात करोगे तो वेटिंग लिस्ट जो आती है तो वो 2nd नंबर के स्टूडेंट को यहां पर इनवाइट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके नंबर 95% थे और आपका सिलेक्शन जो है वो हुआ था, तो आपके 95, दूसरे के 94, तीसरे के 93 है, तो चौथे के क्या है 91। तो अगर आपने जॉब नहीं करी तो 94 वाले को बुलाया जाएगा। अब मान लीजिए इसने भी नहीं करी, पिछली बार एक वैकेंसी पर ऐसा हुआ था कि उस पर 3 राउंड तक स्टूडेंट जो है वो इनवाइट किए गए थे, तो 94 वाले ने भी नहीं किया तो 93 वाला, अब 93 वाले ने भी नहीं किया तो 91 वाले को बुलाया जाएगा। मतलब जैसे जिस वैकेंसी पे आप छोड़ रहे हैं उसी वैकेंसी पर नीचे के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है, ना कि अदर वैकेंसीज के स्टूडेंट्स को यहां पर इनवाइट किया जाता है। और वेटिंग लिस्ट के मैसेज जो आते हैं वो सब कुछ होने के बाद, मतलब ज्वाइनिंग वगैरह होने के बाद आने शुरू होते हैं। तो वेटिंग लिस्ट के मैसेज रिजल्ट जारी होने के 3 महीने बाद आने शुरू होते हैं। लेकिन आपको जो मोबाइल नंबर आपने इसमें इंटर किया है वो हर समय ऑन रखना है, क्योंकि मेरिट लिस्ट चाहे जारी हो, चाहे वेटिंग लिस्ट के मैसेज आए, चाहे डीवी के लिए आए, सारे मैसेजेस से यहाँ पर काम होते हैं। तो जाते जाते मैं इतना ही बता दूं, आज की वीडियो आपको जरूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कट ऑफ वगैरह के वीडियोज मैंने लगा दिए हैं, रिजल्ट कब आएगा उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला देखना कतई मत भूलिएगा, और कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, और सिटी वाइज कट ऑफ 2-3 दिन के अंदर जो है वो मैं जारी कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाते जाते यार वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा। बाय बाय गाइज।